नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 1 के एग्ज़ाम के दौरान एग्ज़ाम कैंसिलेशन की खबरें तो आपने बहुत ज़्यादा सुनी होंगी, लेकिन दोस्तों ये नकल के जो मामले हैं वो भी यहाँ पे कुछ कम नहीं है, क्योंकि एसएससी सीजीएल टीयर 1 के एग्ज़ाम के दौरान रिमोट एक्सेसिंग के थ्रू नकल करते हुए एक मामला यहाँ पे पकड़ में आया है। तो दोस्तों उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है कि किस किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, और ये अनफेयर तरीके से जो एग्ज़ाम यहाँ पे चल रहा है इस के चलते एसएससी सीजीएल टीयर 1 के कट ऑफ पे इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों ये जो मामला है ये यूपी का कोई मामला है। इसमें जो रिमोट एक्सेसिंग के थ्रू कैंडिडेट चीटिंग कर रहा था उसके साथ में 5 आरोपी यहाँ पे पकड़ में आए हैं। और दोस्तों सबसे मजे की बात तो ये है कि कुछ सेंटर का मालिक इसमें शामिल था, और सेंटर के मालिक के साथ साथ यहाँ पे जो इन्विजिलेटर थे वो शामिल थे, सहायक कर्मचारी शामिल थे, आईटी मैनेजर इसमें शामिल थे। तो यानी कि पूरा का पूरा जो मामला था पहले से ही सेट कर लिया गया था, यानी कि सेंटर के ज्यादातर लोग जो हैं मेन लोग इस पूरे के पूरे मामले में शामिल यहाँ पे पाए गए हैं। अब दोस्तों ऐसे में एसएससी की जो एग्जाम सिस्टम है उस पर बहुत बड़ा सवाल या निशान ये लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने आपको वीडियो के थ्रू बताया था कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 के एग्जाम में परीक्षा के दौरान हैकिंग की कोशिश की गई थी। अब दोस्तों ये सिर्फ कोशिश थी या फिर यहाँ पे सफलता भी पाली गई थी, इन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों एक कहावत आपने सुनी होगी कि तूफानों से डरकर कश्ती पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों इन लोगों ने ये जो कहावत है इसको यहाँ पे सार्थक रूप दे दिया है। यहाँ पे कोशिश की गई थी, यहाँ पे ये लोग सफल हो गए, और ये यूपी के ही मामले हैं दोनों के दोनों। अब ऐसे में चेयरमैन साहब जो एग्जाम खत्म हो जाने के बाद में बार बार आके ये कहते हैं हमने 3 लाख लोगों का सफलतापूर्वक एग्जाम कंडक्ट करवा लिया, हमने 5 लाख लोगों का सफलतापूर्वक एग्जाम कंडक्ट करवा लिया। तो सर ये क्या चीजें हैं, ये क्या पूरा मामला है, इसको तो आप क्लियर कीजिए। ये चीजें किस तरीके से हो रही हैं, किसकी मदद से ये चीजें हो रही हैं, और आखिरकार ये चीजें हो ही क्यों रही हैं। क्योंकि सीजीएल में आप सभी को पता है इस बार ऑफिसर रैंक की बहुत ज्यादा पोस्ट है। तो क्या ऐसे लोग वहां पे सेलेक्ट होके जाएंगे जो यहीं से घोटाला करके जाते हैं? तो ये लोग आगे जाके क्या मतलब क्या इनसे उम्मीद की जा सकती है, यानी कि भ्रष्टाचार और ही बढ़ेगा। तो इस पे गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही है, ना ही आयोग ध्यान दे रहा है। आयोग तो चलो अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इस पे गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा यहां पे संज्ञान लेना चाहिए कि जब कैंडिडेट्स इतने बड़े लेवल पे दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग उनको भगा रहे हैं, लाठीचार्ज उन लोगों पे कर रहे हैं, उससे बढ़िया आप लोग एक बार अपना डेलीगेशन भेज के उनकी शिकायतों तो सुनिए, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी बातों को एक बार आप अमल तो कीजिए, उनकी बातों पे थोड़ी सी जांच कीजिए, पूरा का पूरा मामला यहां पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन चीजें आप लोग सुधारना ही नहीं चाहते। दूसरी चीज ये है, अब दोस्तों यहां पे देखो ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात। गवर्नमेंट चलो अपने आयोग में अपने ही लोग वहां पे फिक्स करता है, तो गवर्नमेंट अपने आयोग पे निशान सवालिया निशान नहीं लगने देगी। अब यहां पे सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो हमारे टीचर्स पे उठता है, क्योंकि कुछ एक ही टीचर्स हैं एसएससी में जो कि स्टूडेंट्स के हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। कुछ है कि टीचर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स की आवाज को लगातार उठाते जा रहे हैं। बाकी जो जितने भी सारे टीचर्स हैं वो सिर्फ पढ़ाते हैं और छोड़ देते हैं, यानी कि उनको सिर्फ अपना बिजनेस करने से मतलब है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं रह जाता उन लोगों को। क्योंकि उन लोगों का काम है कोई भी भर्ती आती है उसका एडवर्टाइजमेंट का जो नोटिस है वो एक बार यूट्यूब पे बता दो कि पूरी भर्ती में क्या क्या चीजें होने वाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने वाले हैं, इसके लिए आपको कैसे पढ़ना है, हमारा कोर्स आप लोग ले लीजिए। उसके बाद में पढ़ने के बाद में उस एग्जाम का क्या होता है कोई मतलब नहीं। कैंडिडेट से बस फीस लेने के बाद में एक बार वो उनको पढ़ा देते हैं, तो वहां पे स्टूडेंट्स से वो लोग अपना मतलब खत्म कर लेते हैं। अब ऐसे बहुत कम टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ये करप्ट जो एग्जाम सिस्टम है इस समय का एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आप देख रहे होंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले टीचर्स बहुत कम है। अब आप लोग समझ जाइए कौन कौन टीचर इसके रिगार्डिंग कैंडिडेट्स की आवाज बने हुए हैं, कौन से टीचर्स जो हैं अपना धंधा करने में यहाँ पे व्यस्त हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। अब ऐसे में देखो स्टूडेंट्स अकेला कुछ नहीं कर सकता। स्टूडेंट यदि कल को धरना प्रदर्शन करने जाएगा तो वहां पे गवर्नमेंट उनको लाठी चार्ज करके या तो जेल में डाल देगी या फिर उन पे केस लगा के उनका पूरा का पूरा जो करियर है वो खा जाएगी। ये सारी चीजें यहाँ पे कर देगी। तो ऐसे में टीचर्स की एक यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि जितने स्टूडेंट्स को आप लोग पढ़ा रहे हो उनकी हक की आवाज आप लोग उठाने में उनकी सहायता करें, उनको उनकी जो हक की लड़ाई है
वो आप लोग उनके थ्रू लड़ें। ये सारी चीजें यहां पे होनी चाहिए। बाकी देखो यहां पे अगर ऐसी चीजें यहां पे चलती जा रही हैं तो आप ये मान के चलिए कि टीयर 1 का जो कट ऑफ है वो प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है इस बार जो कट ऑफ है वो आपकी 170 180 तक चल जाए, क्योंकि बड़े लेवल पे ये चीजें हो रही हैं। अब यहां पे जो मामला है ये आज जाके पकड़ में आया है। एग्जाम पता है आपको कब से चल रहा है? 12 सितंबर से एग्जाम चल रहा है। अब क्या यहां पे ये चीजें हैं जो 12 सितंबर से यहां पे करवाई जा रही हैं, तो तभी जाके ना ये मामला पकड़ में आया है। यानी कि 12 सितंबर से चीजें हो रही हैं तब जाके तो ये मामला पकड़ में आया है। और ये तो कैंडिडेट की थोड़ी सी लापरवाही थी कि वो सो गया या फिर बेहोश हो गया, तब जाके ये मामला पकड़ में आया। अदरवाइज सारी चीजें स्मूथली हो ही रही थी उसके लिए। तो ये चीजें यहां पे हैं। तो एसएससी सीजीएल की जो एग्जाम्स हैं उन पे देखो पहले से ही वेंडर के ऊपर इतने ज्यादा सवाल या निशान लग चुके थे। इतने मतलब इसका जो हिस्ट्री देखा जाए तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, बहुत ज्यादा खराब हिस्ट्री इसका रहा है। तो ऐसे में ऐसे वेंडर को आप लोग लेके क्यों आए? और फिर इसको डिपेंड करने के लिए आप लोग स्टूडेंट्स की बात नहीं सुन रहे हो, सारी चीजें आप लोग अनदेखा कर रहे हो। तो दोस्तों ऐसे में तो देखो आयोग जो है वो पूरी तरीके से इसमें लिप्त है, तब जाके ये चीजें यहां पे हो रही हैं। अब एसएससी चेयरमैन साहब को इन सब चीजों पे जवाब देना चाहिए कि एग्जाम कहां से स्मूथली यहां पे हो चुका है। तो ये चीजें यहां पे हुई हैं। अब दोस्तों इसके अगेंस्ट जो चिटिंग्स यहां पे चल रही हैं एसएससी के एग्जाम्स में, जो यहां पे लापरवाहियां चल रही हैं, इसके रिगार्डिंग पीआईएल भी फाइल की गई है। अब जो स्टूडेंट्स की लास्ट होप जो बची है वो कोर्ट से बची है। अब कोर्ट का इस पे क्या डिसीजन आता है, क्योंकि यहां पे देखो जिस तरीके से एग्जाम चल रहा है, इतने बड़े लेवल पे चीजें यहां पे गड़बड़ हो रही हैं, तो पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो कैंसिल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यदि एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो आप लोग ये मान के चलिए कि टीयर 1 में ये लोग यहां से जो कैंडिडेट चीटिंग करके निकल गए हैं तो टीयर 2 में भी यही लोग क्लियर होंगे। यानी कि वैकेंसीज आपकी कितनी है? 17,500 वैकेंसीज आप लोग मान लीजिए। बढ़ने के बाद में 17,500 के आसपास वैकेंसीज आपकी होंगी। तो दोस्तों ऐसे में तो देखो 1 से 2 सेंटर्स पे ही कैंडिडेट्स हो जाते हैं जो इस तरीके की गड़बड़ियां करके सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीजें यहां पे है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखो यहां पे अगर ये चीजें चलती रहती हैं तो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। एग्जाम सिर्फ एक औपचारिकता मात्र रह गई है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हमारे जितने भी टीचर्स हैं प्लीज आप लोग थोड़ा सा अपने बिजनेस को साइड करके थोड़ा सा स्टूडेंट्स के साथ में आइए। इन तमाम चीजों पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाइए। ये सारी चीजें जो हैं वो देश के सामने आनी भी तो चाहिए, क्योंकि ये जो खबर है आज ये किसी लोकल न्यूज़पेपर के तीसरे या चौथे पेज में दबकर रह जाएंगी। यदि इन चीजों को उजागर करना है तो ज्यादा से ज्यादा इन पे वीडियोस आप लोग बनाइए, क्योंकि आप लोगों को फॉलो बहुत लोग करते हैं, मिलियंस में आपके फॉलोवर्स हैं। तो आप लोग जब इन चीजों पे वीडियो बनाओगे तभी जाके ये चीजें पूरे देश के सामने आएंगी और तभी जाके गवर्नमेंट पे थोड़ा बहुत प्रेशर बनाया जा सकता है। बाकी कैंडिडेट्स जो है अपना समय यहां पे बर्बाद करते रहेंगे एग्जाम की तैयारियों में और पैसा आप लोगों को देते जाएंगे और एंड में जाके होगा क्या? वही लोग सेलेक्ट होंगे जो मोटा पैसा देके कमीशन में से सीट खरीद लेते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पे हैं। अब बाकी देखो एसएससी सीजीएल का जो कट ऑफ है वो देखो प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि गड़बड़ यहां पे बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। तो दोस्तों ये थी पूरी घोटाले की जानकारी जो कि आप लोगों को देना जरूरी था। तो दोस्तों होपफुली वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।